भाई भी चले जाएं जी। इसी तरीके से हमारे साथ ये एकलव्या अभी तक मौजूद है। जी भाई, आप गए नहीं, अभी तक मौजूद है भाई। एक्चुअल में फोन रख के वैसे ही लेट गया था। बताइए भाई, एकलव्या भाई। कहाँ पे कंफ्यूजन है? कहाँ पे आप? यार आमिर भाई, सॉरी अच्छा। इसके लिए, हाँ। लेकिन आप हम्म। पता है नॉन स्टॉप बोलते हो, यही प्रॉब्लम हो जाती है ना। आई एम रियली सॉरी भाई। अगर मेरी तरफ से आपको कोई बात बुरी लगी हो, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरा भाई। आई एम रियली सॉरी। ठीक है। अब चलिए, मुझे आप आप अपनी ये बात रख बताएं। लीजिए, उसके बाद। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सृष्टि के आरंभ से पहले की जानकारी वेदास में है, क्या हुआ था? भाई बिल्कुल, मैंने आपको बुक बोला, पढ़ लीजिए उसको विष्णु आराम से, पुराण। आपको सारी जान। हाँ, बिल्कुल। यार वो पुराण से नहीं मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए श्रुति से, यानी वेदास से। वेदास में नहीं लिखी। वेदास है। वेदास में एक्चुअल में देखना पड़ेगा मुझे, मेरे पास बुक्स हैं उसकी। तो एक्चुअल में उसमें सारा कुछ संस्कृत में है, उसके बाद ट्रांसलेट हिंदी में हुआ है, तो सारा हम्म। कुछ याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोगों का प्रोफेशन है, आप लोग कंप्यूटर में सेव करके रखते हो। हम लोगों का एक्चुअल में प्रोफेशन प्रोफेशन। नहीं है ना। क्या प्रोफेशन है ये, स्ट्रीम्स करना? हाँ। अच्छा। मेरा प्रोफेशन नहीं है भाई ये। आप मेरा पैशन कह सकते हैं, मेरा प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन उसको कहते हैं कि जो आपका धंधा हो, ठीक है ना, जहां से आप माल बनाते हो, वो मेरा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं 8-8 घंटे की स्ट्रीम करके सुपर चैटें इकट्ठी करूं, ठीक है, और हम्म। हीटेड पिछवाड़ा की तरह, पता नहीं आप शायद उसी का जिक्र कर रहे, हीटेड पिछवाड़ा का ही जिक्र कर रहे थे शायद, तो हीटेड पिछवाड़ा की तरह अगर 8-8 घंटे की स्ट्रीम करके सुपर चैटें, तो वो नहीं, उस पे अलग मैंने बात है। आपकी वीडियो, उसकी वीडियो मैंने अच्छा, देखी एक थी ना, चीज, तो उसको गोली मारे तो दफा करें, किसी काम करें। मैंने आपको बता दिया मनुस्मृति में ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं, जिसने ब्राह्मण की बीवी को ठोका हो और उसका माल चोरी करके भागा हो, अगर ये जन्म ब्रह्म राक्षस बनता है, कहेंगे प्रमाण दिखा दूंगा। अब सवाल आपसे ये है, एकलव्य भाई, आपसे मैंने प्रश्न स्पेसिफिकली ये है, हम्म, एकलव्य हम्म, भाई, ईश्वर इटरनल है, ऐसा ही है ना? ना उसका आदि हम्म, है ना अंत है, हम्म, यानी ना वो शुरू हुआ है और ना कभी अंत होगा, ऐसा ही है? या क्या केवल ईश्वर इस सृष्टि बनाने से पहले अकेला था, या और भी थी कुछ चीजें? भाई, जितने ईश्वर हैं सनातन धर्म में, वो सारे थे। जितने ईश्वर हैं वो सारे ही पहले मौजूद थे? जी भाई। मसलन तो 2-3 के नाम ले लें, कौन कौन था पहले? जैसे हमारे त्रिदेव हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद ठीक है। देवता हो गए। ठीक है। श्री कृष्णा या श्री राम ये भी थे? ना ना ना, श्री कृष्णा तो अलग अलग युग में हुए हैं भाई। अच्छा। अलग अलग अच्छा। अवतार हैं उनके। ठीक है। नहीं, मसलन आप जो कह रहे हैं कि जितने देवी देवता हैं हमारे, वो सारे पहले मौजूद थे, ऐसा ही है? मतलब तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अवतार जो हैं, विष्णु के अवतार जो हैं, हमारे 8वें अवतार श्री कृष्ण जी हैं, राम अच्छा जी अच्छा। हैं। ठीक 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 ठीक, समझ समझ रहे हैं गया ना? समझ गया। हाँ, समझ गया समझ गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि देवता तो ओरिजिनली मौजूद थे, विष्णु शुरू से ही, उनके अवतार युग युग में आए, जैसे श्री कृष्णा में आ गए, या कभी किसी मत्स्य में आ गए, या कभी किसी उसमें और कूर्म वो में आ गए। फेमस श्लोक तो सुना होगा ना, फेमस श्लोक जो है, धर्म मतलब परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च हम्म। दुष्कृता धर्म हम्म। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो क्या फेमस बात है, श्लोक है, क्या इसको सुना ही होगा। क्या बात है। ठीक है। अब इसका मुझे प्रमाण देना है वेद से, कि ये जितने देवी देवता हम्म। थे ना, ये ईश्वर एक नहीं बल्कि ये सब उस वक्त मौजूद थे। एक का नहीं मुझे देना, इन सब का मुझे प्रमाण चाहिए। ये जिनके नाम लिए, चले एक दो भाई, का। वेद जिसके टाइम पे लिखे गए थे, उसी में तो मतलब उसी टाइम का ही तो देंगे ना। आप हाँ जी। अगर मतलब, इसीलिए तो पुराण बनाए गए हैं, विष्णु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया हमारा, इसलिए मतलब वेदों का सारा जिक्र मतलब जिसके टाइम पे लिखे गए थे उसी के टाइम पे तो दिए जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। यानी इसका मतलब यह है कि वेदास जिसके टाइम पर लिखे गए थे, उस टाइम का जो जिक्र है वो भी वेदास में है, ऐसा है? इतिहास वगैरह या उनका जी टाइम है? हैं?
जी जी यानी आप वेदास में इतिहास मानते हैं? जी, इतिहास भी है, सारा सॉल्यूशन भी है, बहुत कुछ है, साइंस हम्म। भी है। ठीक 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 ठीक। कोई इतिहास की कोई एक बात वेद के अंदर से बताएं कि भाई ये युद्ध हुआ था या इस तरह का राजा था रानी, कोई एक चीज। महाभारत ले लीजिए। महाभारत वेद में है? जी, महाभारत वेद ही है। गीता, गीता उपदेश वेद उसी टाइम का तो है ना भाई। नहीं नहीं, वेदास के अंदर की बात कर रहा हूं, टाइम की नहीं। वेदास वेदास के के अंदर अंदर की तो इतिहास। बात, अंदर की हम्म। तो बात है ना। यानी जो महाभारत है ये वेद के अंदर है? जी, किधर है, कौन सा मंडल है? थोड़ा बताया, मैं खोलूं। एक्चुअल में यार प्रॉब्लम, मैं तो फोन से जुड़ा हुआ हूँ। आप ओहो। गीता खोल लीजिए ना, गीता, गीता नहीं नहीं उपदेश गीता, कहाँ से लिया गया है, महाभारत खोल नहीं नहीं लीजिए, गीता, उसकी बुक है। नहीं नहीं गीता, गीता और वेद में फर्क है, अंतर है। गीता और है, हम्म, वेद और है। मैं वेद जी में जी। महाभारत चाह रहा हूँ, भगवत गीता में नहीं। वो भगवत गीता तो खुद महाभारत के अंदर से, उसके हाँ पेट हाँ, से जन्मी है। जी मैं चाह जी रहा हूँ जी। वेद, वेद, वेद में महाभारत हो। वेद में क्या जानना चाह रहे हैं आप, ये पहले बताइए। मैंने आपसे पूछा वेद में इतिहास है, आपने कहा बिल्कुल इतिहास है। मैंने कहा कोई एक युद्ध, कोई राजा का, आपने कहा महाभारत वेद में है। तो वो मुझे वेद से दिखा दें कि महाभारत कहाँ हुई हुई है। एक्चुअल हम्म। में आपके साथ पास तो यार पूरी बुक लेके बैठनी होती थी, अगर बैठता तो ज्यादा बेटर था। जी 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 जी। एकलव्य भाई, मेरे साथ मसला ये है कि मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ बात करना और सुनना पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कोई बात करूं तो मेरे रिसर्च पास भी है, प्रमाण हो। जी रिसर्च भी है भाई। जी जी, रिसर्च, ये सारी चीजें हैं। तो मैं ये चाह रहा हम्म, हूं कि वेदास के अंदर अगर महाभारत है तो कृपया मुझे दिखाइए। मुझे बड़ा इसमें ये समझ लें कि शौक है, उत्सुक हूँ, बड़ा वेदास, उत्सुक हूँ इसको देखने के लिए। एक्चुअल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये वेदास और महाभारत। जी जी, देख लें। एक ये चीज दिखानी है और दूसरा ये वेदास में से दिखाना है कि उस वक्त देवी देवता जो हैं वो, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी उस वक्त भी मौजूद थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी, ठीक है जी, और हम्म। गंगा जमुना, जी सरस्वती, ये भी देवियां भी उस वक्त मौजूद थी। हाँ, ये भी मुझे वेदास से आपने दिखाना है जी। जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? भाई इसका जवाब वो मिल भी जाए ढूंढ ना के लाभा लाऊं, भाई। जी, वो तो अच्छा ढूंढ ढूंढ के के लाएंगे। लाऊं तो। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। ठीक है ये काफी है। अभी ये जो दे दी हैं दो तीन, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वेदास में इतिहास है, तो कौन सा युद्ध है जिसका नाम आया है और क्या उसकी डिटेल है उस इतिहास की वेदास में। और दूसरा दिखाना है कि ये जो जितने देवी देवता थे, ये सृष्टि के आने से पहले या ये सारे ब्रह्मांड बनने से पहले ये मौजूद थे। ठीक है। केवल वेदास से लाना है। जी जी, वेदास से, क्योंकि परम प्रमाण वेद है। वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, प्रथम वेद है। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा जो बातें आएंगी, मुझे वेद से पहले चाहिए। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11 के अंदर लिखा हुआ है कि वेद का परम प्रमाण, हम्म, धर्म का परम प्रमाण वेद है। दूसरी चीज ये है कि वेद को श्रुति कहा गया है, और श्रुति इसलिए कहा गया है कि ये ईश्वर के प्रकाशित वेद हैं। ठीक है। तो वेदिक्त धर्म जो है उसको हमने मानना है, वेदिक्त धर्म को। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, एक क्वेश्चन मैं कर लूं? नहीं, मेरे सवालों के जवाब जब नेक्स्ट लाएंगे उसके बाद है आपके सवाल शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है नहीं, ना। इसी टॉपिक पे मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? वो असल में ये है कि मैं क्वेश्चन अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मुझे इस टॉपिक पे सवाल ना नहीं पूछिएगा, नहीं, मुझे नहीं सही जवाब आएगा सही उसका। है, इसी 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 टॉपिक पे है, मतलब आप दे सकते हो ना, दे सकते हो, इसीलिए मैं अच्छा कोशिश ठीक, कर रहा हूँ ठीक है, अगर पूछने मैं दे की। सकता हूँ तो जरूर दे दूंगा, मेरे पास ज्ञान हुआ तो। जी ओके। पूछिए। अच्छा, आप धर्म को किस कैटेगरी में रखते हो, मतलब अभी धर्म सीख को रहा हूँ किस के? जी, अभी अभी सीख रहा हूँ। नहीं जी नहीं नहीं महाराज। नहीं नहीं, ये तो मतलब आप गलत बात कर रहे हो ना। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जो गलत नहीं, सीख इस्लाम रहा हूँ। धर्म देखिए है, एक मिनट एक मिनट, इस्लाम एकलव्य भाई, धर्म है, इस्लाम एकलव्य धर्म है भाई, या मजहब है? एकलव्य भाई, इस्लाम धर्म। एकलव्य भाई, सुने जरा मेरी बात तो सुन लें। मुझ अपने प्रश्न पर सुन। हम्म, हम्म, एक बंदा जब ये कह रहा हम्म। है कि वो एक स्टूडेंट है, वो सीख रहा है, इस पर भी आपको आपत्ति है?
कितनी निराश करने वाली बात आपने की। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता कि आप कह रहे हैं धर्म किस तरह का क्या। मैंने कहा मैं सीख रहा हूं, इसीलिए तो स्ट्रीम रख रहा हूं। उस पर भी आपको आपत्ति है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, यानी मैं स्टूडेंट भी ना बनूं, स्कॉलर बन जाऊं। अच्छा ऐसे तो नहीं होता भाई। चलो ठीक है, मैं आपको सनातन धर्म का ज्ञान दूं, आप इस्लाम का दे दो। मैं थोड़ा हाँ इस्लाम मतलब वो, इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। हाँ उसका ऐसे करते हैं, इस्लाम आपने कबूल करना है दूसरी स्ट्रीम में आके, इस स्ट्रीम में हमने सनातन स्वीकार करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ टॉपिक है भाई, ओके। क्या हो गया। हाँ परेशान नहीं हो, हमारी स्ट्रीम जो है। आप यार भागते बहुत हो। हाँ मैं बहुत भागता हूँ, ओलंपिक्स ओलंपिक्स में भी भाग रहा हूँ मैं। ठीक है चले, अब आप भाग जाए यहाँ से, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वो जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका रेफरेंस लेके आइएगा। ठीक है क्लाव्या भाई, मेरा भाई। धन्यवाद मेरा प्यारा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका आप प्रमाण ले आइएगा। थैंक यू फीमानिल्लाह, थैंक यू मेरा भाई। देखिए एकलव्य भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही थी। हमारे प्यारे भाई हैं और इनोसेंट हैं। अब वो कह रहे थे कि इस्लाम धर्म है, या इस्लाम तो भाई विषय ही नहीं है ना इस्लाम के बारे में, तो हम बात बहुत। और दूसरा ये है कि हमसे अक्सर लोग पूछते हैं जी आप सनातन के ऊपर क्यों कर रहे हैं, आप इस्लाम पर करें। भाई हिंदुओं, मेरे प्यारे प्यारे हिंदू भाइयों, सनातनी दोस्तों, इस्लाम पर बात करने के लिए आप ही ने तो कुछ लोगों को हायर कर रखा हुआ है। उनको इस्लाम पर बात करने का शौक है ना, हम सनातन पे करेंगे, सिंपल। जिस दिन वो इस्लाम पर बात करना छोड़ देंगे, हम इस्लाम पर कर लेंगे, आप सनातन पे करते रहना। कितना इजी फॉर्मूला है। जिन लोगों को आपने इस्लाम पर बात करने के पैसे दिए हुए हैं, हम आपके पैसे नहीं ना जाया कर सकते, उनको करने दे बात, हम सनातन पे करेंगे। आप हमारा काम करो, हम आपका करेंगे। ठीक है, आप हमारा काम करो, हम आपका करेंगे। इस पर दिक्कत क्या है, हम सनातन पे करेंगे बात। तो जिस वक्त वहां इस्लाम पर बात होना बंद हो गई, तो हम इस्लाम पर बात कर लेंगे। तब तक हम वो काम करेंगे जो आप नहीं कर रहे हो, हम सनातन पे करेंगे। सिंपल फॉर्मूला, इस पे किसी को क्या दिक्कत है मेरा भाई। हम्म, किधर गए यार, नीचे कमेंट के अंदर मुझे लोग नजर आ रहे हैं। लिंक जरा पब्लिक करें भाई, हमारे जो मॉडरेटर हैं वो लिंक दे दें तो दोस्त जुड़ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी आर्यन राज एक्स सनातनी भाई हमारे साथ हैं। जी आर्यन भाई, ये एक्स सनातनी भाई हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्यारे भाई, वेलकम, कैसे हैं। ठीक है सर, आपने पहचाना, मेरे एक बार और आपसे बात हुई है। जी जी मैंने पहचान लिया, वेलकम वेलकम, स्वागत था मेरा भाई। जी सर, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आ जाता हूँ। धन्यवाद मेरा भाई। अ, आपने जो पीछे आर्यन भाई बात सुनी है, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। इस पर क्या ही टिप्पणी कर देंगे हम। वो एक ऐसी कुछ तो चीज को कहिए, डिफेंड क्या करने आते हैं कहिएगा। जिसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ऐसी हाँ, चीज को डिफेंड करने आते हैं जिसको इतने नहीं किया जा होल है सकता। उसमें कि एक हम्म, बंद करोगे दूसरा खुलेगा, उसको बंद करने जाओगे तो अपना भी। ऐसा है ना, कभी कभी खेत में पानी देते हैं ना, तो इधर से लगाओ तो उधर से निकल जाता है, उधर से लगाओ तो उधर से निकल जाता है। तो हाँ, वो उसको नहीं कर सकते। खुले सांड की ये तरह। है। हम्म, हाँ हाँ। हम्म, और आप 50 बंदों से बात कर लो, सबकी अलग स्टोरी, किसी की स्टोरी किसी दूसरे से मैच नहीं करती। कोई हाँ बोलेगा ये हमारे से बड़ा चुरा मसला है। लिया है। हम्म, हाँ, ये बड़ा मसला है। ये मेन मसला है। इनकी तो कोई आइडियोलॉजी कहीं टिकती ही नहीं भाई, कहीं नहीं, किधर। हर चीज में झोल है इनका, चाहे वेद उठा लो, पुराण उठा लो, गीता उठा लो, कुछ हर चीज दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है। तो मेरा यही ये थोड़ा संदेश है इन लोगों के लिए कि जो है, इसको डिफेंड करना बंद कर दो। काहे डेली डेली आके यहाँ बेइज्जती सहते हो, आके खुद भी और बाकी लोगों को भी मायूस करते हो। अब उन इनको भेजना चाहिए जिनको ये फंडिंग कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ बैठे हैं बिल में जाके। हाँ ये एक्स असल बात मुस्लिम। आप, क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात की आपने। हम्म, हाँ, वो आए वो डिफेंड नहीं है। करने ना। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने काम डाल तो दिया है, जिनके अब सहारे संभाला नहीं इन्होंने जा काम रहा। डाला था वो तो निकल गए अपना, जो पैसा बचा के 10-20 करोड़ 2 करोड़ कमाया। हम्म, और वो पीछे हो गए।
हाँ, और इनका कदम जब खुल रहा है कदम सब। बढ़ाओ, कदम हाँ बढ़ाओ, एक्स मुस्लिम, हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने नारे लगवाए उनसे कि जब कदम बढ़ाए 4 पैसे लगा दिए। उसके बाद वो निकल गए बैंकॉक के अंदर न्यूरो मसाज कराने के लिए। हाँ जी, यस ऑयल यस। मसाज, वो निकल गए। ये लोग इधर जनाब धक्के खा रहे हैं। और अब इनके कपड़े उतर गए, अब ये सोच रहे हैं हम चादर कहाँ से लाएं। तो चादर ये कहाँ से बड़ी लानी है परेशानी में आ गए हैं। हमारे हमारे भाई हैं, लेकिन क्या करें हम। बस क्या हम कह तो सकते हैं, चादर। हमने तो समझाया था इन्हें, हमने समझाया था मेरा भाई, हमने समझाया था। बस क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। आर्यन भाई कुछ और कहना चाहते हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, शायद उनके पास कुछ मुझे सीखने को मिल जाए। जी जी, इनको ले लीजिए, फिर मेरे को थोड़ा सा पर्सनल बात भी करनी है, आपने बोला तो थोड़ा बात करेंगे आपसे। ठीक है, चले मैं आपसे करता हूँ, आप बैक स्टेज ही रहे मेरा भाई, कोई बात नहीं। थैंक यू। आर्यन भाई हमारे साथ थे, सनातन धर्म को त्याग चुके हैं। और जनाब हमारे साथ जाट भाई हैं। ओके, हाँ जी, जाट भाई को आ आदाब रही है। मियाँ, मियाँ आदाब। आदाब आदाब प्यारे भाई। हाँ हाँ, तो आप क्या? सनातनी भाई हैं आप? जी बिल्कुल। इको आ रही है, जरा हेडफोन्स वगैरह उतार लें या कुछ ऐसा कर लें तो। इको आ रही है? जी जी मेरा भाई। एक मिनट। अभी भी आ रही है? हेलो हेलो, टेस्टिंग माइक। नहीं अब भी जी, आ आ रही रही है? है आवाज, अब भी आ रही। दोबारा ज्वाइन करता हूँ फिर मैं। दोबारा ज्वाइन कर लें, मैं आपका वेट कर। ले दोस्तों, जाट भाई हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ इनसे सीखने को मिल सकता है। मेरा अनुमान और हनुमान दोनों ये कहते हैं कि इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मुसलमान ज्वाइन ना करें, एक बार आपको आउट किया, अब मैं बैन कर रहा हूँ, ठीक है? तो जाट भाई हमारे साथ हैं जी, जाट भाई। हाँ जी, अब सही आ रही है? अभी भी आ रही है, मगर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं बात करने की। हाँ जी, तो आपने क्या क्या सवाल ब्लूटूथ है पे आज? हैं? नहीं, ब्लूटूथ तो नहीं लगाया, वैसे तो सही आती है आवाज, तो आज पता नहीं कैसे आ रही है। पता नहीं भाई, इको हो रही है, तो इस तरह तो बात करने का मजा नहीं आएगा। आप चलो, आपको आपको समझ आ रही है ना थोड़ी सी? मुझे समझ तो आ रही है, बाद में जो पब्लिक होती है या इवन अभी भी मुझे आवाज आती है वहां से। अच्छा, तो आप ऐसे करें, इसकी आज सेटिंग आप करें। सेटिंग। हाँ ऐसे करें, कोई हेडफोन्स लगाए हुए हैं आपने, वो ठीक कर लें। इसी तरीके से कोई और चीज है उसको कर लें। ठीक है, मुसलमान भाई मेरे ज्वाइन ना करें अभी, तो हेडफोन्स वगैरह कोई भी चीज है एक बार रीज्वाइन और कर लें, हेडफोन्स उतार के रीज्वाइन कर लें, या फिर रीज्वाइन करके हेडफोन्स लगाएं, या कुछ ऐसे रीप्लग करें चीजों को, तो सेट होगी, तो फिर मजा आएगा बात करने का, ऐसे मजा नहीं आएगा मेरा भाई। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। मुसलमान दोस्त ना ज्वाइन करें मेरा भाई, मुसलमान दोस्त ना ज्वाइन करें, बैन हो जाएंगे। फिर आप गिला शिकवा करेंगे कि भाई बैन हो गए हैं, क्यों कर दिया है बैन। ठीक है, तो आप ना करें ज्वाइन मेरा भाई। चेक करें, आपने कोई चीज ऐसी ओपन की है, ये कोई मामला किया हुआ है, तो अगर यूट्यूब चल रही है, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब चल रही है, शायद यूट्यूब चल रही है आपके पास जाट भाई? नहीं, यूट्यूब तो नहीं चल रही। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसे करें, रीज्वाइन करें मेरा भाई, रीज्वाइन कर लें, हेडफोन्स वगैरह ठीक करें, तब तक हम बात। दोस्तों, मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे सत्य के साथ सनातन धर्म को स्वीकार करने का कोई केवल एक कारण, एक इंपॉर्टेंट कारण ढूंढ रहा हूं। मुझे बड़ी निराशा हो रही है कि मैं अभी तक ढूंढ नहीं पा रहा। मैं बेसिक कुछ प्रश्न हैं वो पूछ रहा हूं, मुझे उनका उत्तर मिल नहीं पा रहा। मैंने पूछा सनातन धर्म का नाम वेदास में है, कहते हैं कोई नहीं। मैं क्यों खुद को फिर सनातनी कहूं जब वेदास में मेरा नाम सनातन रखा ही नहीं गया है जी? फ्री में चोपड़ियां ना लिख दो, इस तरह तो मामला नहीं चलेगा ना जी। मैं हूं सत्य के साथ चलने वाला आदमी, प्रमाण के साथ। मैं अगर सनातन धर्म को स्वीकार करूंगा तो मैं इस्लाम की नफरत में नहीं करूंगा, मैं सत्य की बेस पर करूंगा, खोज की बेस पर।
रिसर्च की बेस पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि अगर मैंने भी इनकी तरह ही सनातनी बनना है, जिनको आता जाता कुछ भी नहीं, और मंदिर चले जाते हैं, घंटी बजा ली, मूर्तियों के आगे सर झुका लिया, तो भाई ना ना ना, मैं इस जो है ना सोने को छोड़ के गटर के ढक्कन पर बैठ जाऊं जाके, नहीं, सॉरी, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सनातनियों, मैं क्षमा चाहता हूं। आप मेरे एक हाथ के ऊपर खूबसूरत महिला रख दें और दूसरे हाथ के ऊपर BMW की चाबी रख दें, और इवन आप मुझे बैंकॉक का 1 महीने का फ्री 5 स्टार होटल का ट्रिप दे दें, या किसी यॉट के ऊपर मुझे बिकनी मॉडल्स के साथ आप जाने की बात करें, जिसमें खूबसूरत सनातनी महिलाएं हों, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं, इस तरह नहीं मैं सनातन धर्म स्वीकार करूंगा, ना मैंने कभी ऐसे करना है। मैंने सनातन धर्म को स्वीकार करना है प्रमाण की बेस पर। प्रमाण है तो मैं मानूंगा, ऐसे नहीं। अब कोई मुझे आके कहना शुरू कर दे आपको एप्पल का लैपटॉप ले देंगे, हैं जी, और एक खूबसूरत मालकिन जो है वो आपसे हर हफ्ते के दिन किराया लेने वसूल करने के लिए आया करेगी, ठीक है, और वो ठीक है, हर हफ्ते वो किराया वसूल करेगी, खूबसूरत मालकिन होगी, और आपने सिस्टम पर बैठकर बस कुत्ते की तरह टाउं टाउं करते रहना है इस्लाम के खिलाफ। नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं भाई, मेरे से नहीं हो सकता। मैं गैरतमंद आदमी हूं, मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैंने सारी जिंदगी ये हाथ से काम किया, मैं मजदूर आदमी हूं, ठीक है, मैं लेबर, छोटा सा गरीब सा आदमी हूं, हाथ से मजदूरी करता हूं, मेहनत करता हूं तो 4 रोटी खाता हूं, ये मेरा काम। मैं ऐसे नहीं, मेरे साथ ऐसे नहीं करें, ठीक है जी। तो मुझे कृपया करके ये चीज समझाएं कि सनातन धर्म स्वीकार करूं तो करूं किस कारण, मुझे ये तो बताएं। अच्छा, कोई नीचे कह रहा है वो महिला सुंदर नहीं थी, ओ भाई उनके लिए तो सुंदर ही थी ना जी, हैं? अब जिनको कोई नहीं मिलता वो रजनीकांत के लिए, और रजनीकांत भी उनके लिए सुंदर ही होते हैं ना जी। वो तो पता तब चलता है जब डायरेक्टर कहता है पैकअप, उसके बाद विग उतरती है तो पता चलता है अंदर से क्या निकला है। तो तब तक रजनीकांत से भी काम चलता है, ठीक है ना, तो ये छोड़ दें आप। हाँ, वहां सुंदरता के मेयारात कुछ और हैं जी। तो मैं सिंपल आपके सामने ये चीज रखना चाहता हूं मेरा भाई, कि मुझे सनातन धर्म का कोई सत्य जो है उसका उसकी कोई प्रकाश तो डालें, उसकी कोई प्रकाश डालें ना जी, ये मामला सारा। अब देखें, मैं एक प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर परमेश्वर परम ब्रह्म तन्हा था या तन्हा नहीं था? ये आज का प्रश्न है। इस प्रश्न के ऊपर मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूं, ताकि मुझे पता तो चले सनातन धर्म की फिलॉसफी क्या है, ठीक है। ये मेरे साथ कोई महादेव भाई आए हैं, महादेव भक्त। कैसे हैं भाई महादेव भाई? महादेव भाई, माइक म्यूट है आपका प्यारे भाई। हेलो जी प्यारे भाई, स्वागत है आपका, कैसे हैं? सर, मैं ये बोलना चाहता था कि अभी एक्स मुस्लिम बोलना साहिल तो की ना मैंने जो बोलना तो मैंने शुरू करना है ना, ऐसे नहीं ना करना। ये क्या बोलना शुरू करना है आपने मेरा भाई? तो जो मैं यहाँ शुरू करके बैठा हूँ उस शुरू का शोभा बढ़ा दूं, मैं क्या करूं? उस शुरू का क्या करना है? वो जो पहले मैं यहाँ पर पिट स्यापा कर रहा हूं, उस पिट स्यापे का क्या करूं? जी मैंने ये बोलना था, आपने जो भी बोलना था अपने दिमाग में बोलें, हाँ, और अंदर बोलें, मेरे साथ वो बोलें जो मैं बोलना चाह रहा हूं। महादेव हेलो भाई, यहाँ जो विषय चल रहा है उस पर भी हेलो तो कुछ बोलिए। जी मेरा भाई, आप सनातनी हैं? जी सर। जी, सनातन आप कौन सी फिलोसफी को मानते हैं? आर्य समाज हैं, वेदांती हैं, चार्वाका हैं, क्या है मेरा भाई? नहीं सर, सब में मानते हैं। सब में मानते हैं? जी सर। ठीक है, सब में मानते हैं, यानी आप ये भी मानते हैं कि ईश्वर है और ये भी मानते हैं ईश्वर नहीं है? सर उससे पहले आप एक सोच काम के करें। बताइए, थोड़ा सोच के बताइए जी मेरे भाई। सोच के बताऊं? सोचिए जी, रैप नहीं है, सोच के बताइए अच्छा, जी। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सर, मेरे को उसका आंसर दे देना। क्वेश्चन पूछूं ऐसा सर? एक करते हैं,
मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे ये तो बता दें कि आप दोनों मानते हैं ईश्वर है नहीं है, दोनों मानते हैं? एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पे आ जाना। चलो एक मिनट इनको ले लेते हैं, रुके रुके रुके। जी जी मेरा भाई, एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पे आपको साहिल की सर बात कर रहे हैं भाई? सर उनकी डिबेट चल रही है, आप आ जाए ना सर। रुकिए तो मेरा सही ना जरा, रुकिए तो सही ना जरा, क्या हो गया है? रुकिए तो सही, रुकिए तो सही ना सर, आपको भी तो कुछ सुनाना है ना। साहिल की बात चल रही है तो फिर आपको कुछ सुनाए तो सही ना। साहिल अकेला बैठा हुआ है या कोई साथ भी है, जरा बताएं तो सही। माइक अनम्यूट करें जरा, माइक तो अनम्यूट करें, खुद ही म्यूट कर लिया। जी भाई, मैंने कहा हेलो। साहिल अकेला बैठा है या साथ को बैठा हुआ है? मतलब अकेले हैं वो। अकेले हैं, ठीक है। तो जब एडम आ जाता है ना तो फिर मुझे बताना आपने, ठीक है? ठीक है महादेव भाई, जब एडम आ जाता है ना तो फिर मुझे आपने बताना, ताकि मैं फिर ये आपको सुना सकूं। ये जरा सुनिएगा साहिल साहब की बात, जरा साहिल भाई के साथ जरा सुन लें जरा, ठीक है ना? जो जो बैठते हैं साहिल भाई के साथ, ये जरा सुने। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, भाग गया भाग गया, भाग गया। क्या हुआ भाई? साहिल की बात कर रहे थे, ये सुन लो, साहिल की बात सुन लो आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई जरा हेडफोन्स वगैरह लगा लें लोग, जरा साहिल की बात सुनाए। भाग गया। मुझे मुझे नहीं पता था ये भाग जाएगा, वो तो भाग ही गया यार, स्टेज छोड़ के भाग गया। ये जरा सुन तो लो, पूरा सुना है मैंने, ऐसे नहीं सर, मंत्रा पूरा चलेगा, मंत्रा के बीच में जंत्रा नहीं होता, मंत्रा पूरा सुनिए जरा। Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ये जरा जी आप साहिल की बात कर रहे थे, जरा ये भी सुन लें, जरा हेडफोन्स लगा लें जी दोस्त जरा। हार्ड में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी ये तो गालियां थी, माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओ माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। तथास्तु महादेव की जय।
जनाब, ये आपने देखा कि सरकार